नहीं ले चल सकते तो मैया भी वहीं शांत हो जाएंगी। गणेश जी से कहा जाए और वो मूसक कहते कि हम नहीं तैयार हैं तो वो बैठ जाएंगे। कार्तिकेय से कहा जाए तो मोर कहेगा कि हम नहीं चल सकते तो वहीं कार्तिकेय बैठ जाएंगे। लेकिन एक देवता ऐसे हैं महाराज, किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है। तो अरे संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, क्रम बचन ध्यान झुलावे। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मन क्रम वचन से ध्यान कर लीजिए तो हनुमान जी महाराज बिना वाहन के, विदाउट वाहन, किसी चीज की जरूरत नहीं, आ जाएंगे और छुड़ा के चले जाएंगे। ये हनुमान जी महाराज की महिमा है। अब एक बात और सुन लीजिए महाराज, शास्त्र कहता है, श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन है कि हनुमान जी महाराज को राम जी को हनुमान जी महाराज प्रिय हैं और उनसे भी प्रिय भरत जी हैं। क्यों? भरत जी राम जी के भाई हैं, हनुमान जी भी कोई गए नहीं हैं। हनुमान जी क्या हैं? जब श्रृंगी ऋषि के माध्यम से वशिष्ठ जी के बुलाने पर श्रृंगी ऋषि जी अयोध्या में पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाते हैं, उस यज्ञ से जो पायस निकलता है वो, और पायस में निकलता क्या है महाराज? खीर। क्या निकलता है? खीर। खीर 3 चीजों से बनता है, दूध, चावल और चीनी। उसके बाद आप काजू बादाम मिश्री या आड़ा वाड़ा जो डाल रहे वो बात की बात है, लेकिन मुख्य क्या है? 3 है। तो दूध का क्या अर्थ है? ज्ञान, और चावल का कर्म, और चीनी का भक्ति। महाराज ज्ञान और भक्ति जब मिल जाती है ना तो आपकी जो परमात्मा प्राप्ति का जो आपका साधन है वह सफल हो जाता है। कर्म तो करना ही है, चावल के रूप में कर्म करना है, लेकिन दूध और चीनी का बड़ा महत्व है। ये दोनों ज्ञान और भक्ति, ज्ञान भक्ति जब मिल जाए तो कहना ही क्या है। इसीलिए पायस वहाँ जो निकला ना, वहाँ खीर ही निकला और कुछ नहीं निकला यज्ञ से। और जब वो निकला तो सभी रानियों को बराबर बांटा गया, और जब बांटा गया तो संतों का मत है उसी समय एक गिद्ध जो है आसमान से वो आया और माता कैकेयी के हाथ से वो थोड़ा सा उसमें से आहार लिया और ले जा करके जहां मैया अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की साधना कर रही थी, उन्हीं के आंचल में ले जा करके वह खीर गिरा दिया वह गिद्ध। और जैसे ही मैया अंजना ने उस गिद्ध को प्रसाद को पाया तो समझा परमात्मा का प्रसाद है और उसे ग्रहण कर लिया, उससे गर्भ आ गया और वही हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, अर्थात उत्पन्न हुए। इसलिए बाबा जी गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसलिए हनुमान जी महाराज भरत के भाई ही हुए। और राम जी इस बात को जानते थे। क्यों? क्योंकि राम जी अंतर्यामी हैं, राम जी साधारण नहीं हैं, राम जी भगवान हैं। हनुमान जी और भरत में विशेष अंतर नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप भरत के समान हमें प्रिय हैं। यह हनुमान जी महाराज की कथा है और हनुमान जी का बड़ा वर्णन है। सुंदर कांड को पढ़ लीजिए आप। सुंदर कांड जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम सुंदर कांड क्यों है। अभी सुबह की कथा में हुआ, राम जी गए नहीं, हनुमान जी के माध्यम से राम जी का दर्शन हुआ। राम जी का दर्शन हनुमान जी के माध्यम से हुआ है। और जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे हैं, अशोक वाटिका में पहुंचने के बाद महाराज अशोक वाटिका में पहुंचने के बाद जैसे ही मैया ने कहा
कि अशोक वृक्ष से कि तुम मुझे अग्नि दे दो, और अग्नि दे दो तो मैं अपने आप को जला के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लूं, क्योंकि परमात्मा का जो विरह है ना वह मुझसे अब सहा नहीं जाता, दुसह विरह अब सही नहीं जाई। ये त्रिजटा से कहा था। आन काठ रच चिता बनाई, आन काठ रच मातुआ नल पुनि देहु लगाई, पुन देह लगाई, मातुआ नल पुनि देहु लगाई। पुन देह लगाई। जैसे ही कहा कि मैया अगर आप